ब्रिटेन के नए सम्राट बने किंग चार्ल्स तृतीय। 70 साल की उम्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद हुई ताजपोशी। ब्रिटेन के नए किंग को मिले महल और जायदाद। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स ने राजगद्दी संभाल ली है। उनकी ताजपोशी सादे समारोह में कर दी गई। अब वे ब्रिटेन के राजा के रूप में कई रॉयल अधिकारों के अधिकारी भी होंगे, जिन्हें देश ही नहीं दुनिया में कई अधिकार मिले हैं, जिनका वो समय समय पर उपयोग कर सकेंगे। उन्हें अपने पिता की उपाधि ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल विरासत में मिली है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद किंग चार्ल्स को गद्दी मिली है। महारानी ने यहाँ 70 साल तक राज किया। वहीं 73 साल की उम्र में प्रिंस चार्ल्स को ये कुर्सी संभालने को मिली है। किंग चार्ल्स को क्वीन एलिजाबेथ की तरह ही सभी पावर मिली है, जिन्हें देश दुनिया में कहीं भी आने जाने पर पासपोर्ट व वीजा की जरूरत नहीं होगी। साथ ही कार चलाने में भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। किंग चार्ल्स की पत्नी कैमिला को डचेस ऑफ कॉर्नवाल के नाम से जाना जाएगा। चार्ल्स की पत्नी क्वीन कंसोर्ट कही जाएंगी। साथ ही उत्तराधिकारी और बेटे वहीं प्रिंस विलियम नए प्रिंस ऑफ वेल्स होंगे। किंग चार्ल्स की ताजपोशी के बाद ब्रिटेन के इतिहास में कई परिवर्तन होंगे, जो सामान्य प्रक्रिया के रूप में पारंपरिक रूप से चले आ रहे हैं। जैसे ब्रिटेन के बैंक नोट और सिक्कों पर दशकों से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर लगी थी, जिसे अब हटा दिया जाएगा। राजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर लगा दी जाएगी। उनके सत्ता संभालने के साथ ही अब ब्रिटेन का राष्ट्रगान, मुद्रा, नोट और सिक्के, मुहर, पोस्ट बॉक्स, पासपोर्ट सहित अन्य चीजें भी बदली जाएंगी। इन बदलावों का असर यूनाइटेड किंगडम के अलावा कई देशों के नागरिकों पर भी होगा। महाराजा चार्ल्स द्वितीय की गद्दी संभालते ही ब्रिटेन के राष्ट्रगान में भी बदलाव होगा। अब इसमें 1952 से गाए जा रहे गॉड सेव द क्वीन की जगह गॉड सेव द किंग गाया जाएगा। संपत्तियों की बात करेंगे तो किंग चार्ल्स को क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की करीब $500 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति मिलेगी, जो अब चार्ल्स के पास रहेगी। हालांकि राजा का रॉयल फैमिली की संपत्ति पर पूरा हक नहीं होता, बल्कि संपत्ति पर रॉयल फर्म का भी हिस्सा होता है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के पास 2021 में जारी आंकड़ों के मुताबिक $28 अरब की अचल संपत्ति है, जिसे किसी को भी बेचने का अधिकार नहीं है। इनमें द क्राउन एस्टेट $19.5 अरब का, बकिंघम पैलेस $4.9 अरब, द डची ऑफ कॉर्नवाल $1.3 अरब, द डची ऑफ लैंकेस्टर $748 मिलियन, केसिंगटन पैलेस $630 मिलियन, स्कॉटलैंड का क्राउन एस्टेट $592 मिलियन। इसके साथ ही सॉवरेन ग्रांट प्रीवी पर्स पर भी चार्ल्स का अधिकार होगा। शाही परिवार चलाने की जिम्मेदारी किंग चार्ल्स के पास होगी। इसके साथ ही महारानी के रॉयल कलेक्शन में कई बेशकीमती चीजें जो उन्हें विभिन्न देशों से मिली हैं, वो भी प्रिंस चार्ल्स के अधिकार में होंगी, जिनमें ज्वेलरी, पेंटिंग, कलाकृतियां, हीरे जवाहरात शामिल हैं, जिसकी कीमत करीब $10 अरब से ज्यादा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।